हेलो बच्चों, नमस्ते नमस्कार बच्चों। मैं हूं प्रदीप, आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रदीप सर केमिस्ट्री वाले में बच्चों आपका स्वागत है। आइए बच्चों, आप क्या करेंगे, अच्छे से क्लास चल रही है, आप लोग आइए, कंटिन्यू आपको क्लासेस मिल रही है। आप लोग जुड़िए हमारे चैनल से और आप अपने क्लास को जिस क्लास में आप लोग हैं उस क्लास को अच्छा बनाएं हमारे साथ जुड़ करके, ठीक है। तो चलिए बच्चों, फिर हम लोग क्या करते हैं, क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्लास को स्टार्ट करने से पहले आप लोग एक बार देख, तो चलो बच्चों, फिर क्लास को हम लोग क्या करते हैं, कंटिन्यू करते हैं। तो क्लास ट्वेल्थ में सब्जेक्ट बच्चों क्या है, केमिस्ट्री है। क्लास 12 सब्जेक्ट केमिस्ट्री, क्लास 12 सब्जेक्ट केमिस्ट्री है, ठीक है। केमिस्ट्री में बच्चों आज जैसे कि आप लोग की कई क्लास दे चुके हैं, इसमें आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जाएंगे तो वहाँ प्लेलिस्ट में बना हुआ है कि चैप्टर फर्स्ट सॉलिड स्टेट का पूरा आपको हर एक मतलब सीरियल वाइज पूरा वीडियो वहाँ पे मिल जाएंगे, ठीक है। तो उसमें सारी बातें आगे पढ़ा दिए हैं। तो आज बताते हैं बच्चों क्यूबिक यूनिट सेल। कल आपको बताया था यूनिट सेल के टाइप्स क्या होते हैं, यूनिट सेल क्या होते हैं, है ना, और क्रिस्टल सिस्टम बताए थे। तो आज की क्लास में आपको बताते हैं कि क्या बताते हैं बच्चों, क्यूबिक यूनिट सेल। क्या बच्चों, क्यूबिक यूनिट सेल, ठीक है। क्या कहते हैं बच्चों, क्यूबिक यूनिट सेल। हिंदी में इसको कहते हैं घनीय इकाई कोशिका। क्या कहते हैं बच्चों, घनीय इकाई कोशिका कहते हैं हिंदी में, ठीक है। ये बच्चों बहुत पूछा जाता है आपको कि घनीय इकाई कोशिका क्या होते हैं, क्या कि घनीय इकाई कोशिका क्या होते हैं, कितने टाइप्स होते हैं और क्या क्या होते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं हम लोग घनीय इकाई कोशिका, जिसको हम लोग क्यूबिक यूनिट सेल कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, क्यूबिक यूनिट सेल कहते हैं, ठीक है। तो क्यूबिक यूनिट सेल करने से बच्चों कि थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे कुछ पॉइंट समझेंगे। यूनिट सेल जो होते हैं वो कितने परमाणु से बने होते हैं, पहले यहाँ पे थोड़ा सा समझते हैं। यूनिट सेल के परमाणु, ठीक है। क्या बच्चों, यूनिट सेल के परमाणु का भाग, यूनिट सेल के परमाणु का भाग, ठीक है। यूनिट सेल के परमाणु का भाग, यूनिट सेल का परमाणु क्या किस भाग से होता है, भाग, या यहाँ पर बच्चों हम लोग बोल सकते हैं योगदान भी बोल सकते हैं कि इनके योगदान क्या होता है यूनिट सेल के। क्या कह रहे हैं भाई कि यूनिट सेल के परमाणु का भाग, मतलब जो हमारा यूनिट सेल होता है उसका परमाणु का क्या भाग होता है, ठीक है। तो चलो हम लोग देखते हैं बच्चों कि जैसे कि मान लीजिए एक यूनिट बना रहे हैं, आपके क्यूब बना के समझा दे रहे हैं कि इसमें क्या क्या भाग होता है, यूनिट सेल का क्या क्या भाग होता है। तो देखिए एक आपको ऐसे मिलेंगे बच्चों, एक क्यूब मिलेगा इस टाइप से, एक क्यूब बना के आपको समझा दे रहे हैं, यहाँ पे देखेंगे ये, ठीक है। ये क्या बनाए बच्चों, क्यूब बनाए हैं। आपको पता है जैसे नेक्स्ट क्लास में बता दिए थे क्यूब बनाए हैं, और क्यूब बना हुआ है तो जहाँ पर मोड़ है बच्चों वहाँ पे क्या है, हर जगह गोले हो रखा हुआ है। ये इस तरह से हम बनाए क्या, एक क्यूब बनाए बच्चों। तो हर एक क्यूब की जगह आप देख रहे हैं क्या रखा हुआ है, या हर एक क्यूब के पास में गोला रखा हुआ है, हर एक क्यूब के कोने में क्या पाया गया है, गोला पाया गया है, ठीक है। तो पहले हम लोग देखते हैं कि जो परमाणु बनता है, ये जो यूनिट सेल के लिए परमाणु का भाग होता है या योगदान होता है, तो पहला किस पे होता है, तो पहले बच्चों केंद्र पर होता है। यहाँ पे नोट करेंगे केंद्र पर, केंद्र मतलब बच्चा सेंटर, तो सेंटर इसका ये है, ये इनका केंद्र है। आप लोग जब गोले को देखोगे मतलब बॉक्स के देखोगे तो बॉक्स, जैसे मान लीजिए ये कोई बॉक्स है, ये कोई बॉक्स है, तो बॉक्स का सेंटर क्या होगा, ये होगा बच्चों। बॉक्स का सेंटर क्या होगा, ये होगा। इसके सेंटर पर क्या होता है, एक परमाणु पाए जाते हैं। ये पॉइंट आप लोग नोट कर लेंगे बगल में, आपके लिए बहुत लाभदायक रहेगा। इसके जो सेंटर होता है, केंद्र होता है, उस पर कितने पाए जाते हैं, एक परमाणु पाए जाते हैं। कितने परमाणु बच्चों, एक परमाणु पाए जाते हैं। अब दूसरा क्या आ जाए, बच्चों, दूसरा क्या होता है, इसके साइड में चलते हैं, जैसे इधर
जैसे कि इधर चलते हैं और हम लोग इधर पीछे की साइड जाएंगे और इसके कहाँ जाएंगे, इसके ऊपर जाएंगे, तो ऊपर का मतलब ये दिखेगा, और इसके कहाँ जाएंगे, नीचे ये इसको क्या बोला जाता है बच्चों, इसको बोलते हैं हम लोग फलक, जिसको फेस कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, फेस कहते हैं, फेस। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, फेस कहते हैं। फेस मतलब फलक। फलक पे क्या होता है बच्चा, ये फलक है, मान लीजिए एक फलक है, एक फेस है, तो जो इसका फेस बनता है, या लिख सकते हैं कि फलक पर। तो फलक पर क्या होता है ये देखते हैं, या फेस पर क्या होता है, तो यहाँ पे देख रहे हो एक गोला है, तो जो फलक बनाता है वो 1/, मतलब हाफ बनाता है, 1/2 का बनता है। कितने का बनता है बच्चों, 1/2 के। क्यों 1/2 के बनता है ये बताते हैं कि देखो भाई कि हमारा फेस है, कोई फेस है, मान लीजिए बॉक्स है, बॉक्स का इतना कोना और इतना कोना, ये 2 कोने, दोनों कोने अलग अलग हैं, तो हम बॉक्स के इसको इतने पे काट देंगे। आपको समझा दे रहे हैं, मान लीजिए हम लोग इसको इतने पे काट दिए, ऐसे कट कर दिए, तो जब हम एक गोले को कट कर दिए तो आधा इधर आ गया और आधा उधर चला गया। किधर बच्चों, आधा हमारे तरफ आ जाएगा, आधा उधर चला जाएगा, तो कितना होगा, 1/2 ही होगा। कितना होगा, 1/2 ही परमाणु क्या होगा, आएगा आपको दिखेगा। ठीक है बच्चों, 1/2 ही परमाणु क्या करेंगे, आपको दिखेंगे। अब अगला क्या है, कोनों पर। अगला क्या है, अब देखिए हम लोग किस पे चलते हैं भाई, कोने पर, कोनों पर, कोर पर, कोनों पर कितना होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इसका बोलते हैं क्या, 1/8। कोन जितना, कितना कोन दिख रहा है आपको इस क्यूब के अंदर बच्चों, कितना क्यूब है, 8 कोन है ना, तो इस पर कितना है, 8 आएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहाँ पे क्या आ गया, कोनों पर ये कितना बनाता है, 8 बनाता है। कोनों पर कितना बनाता है बच्चों, 8 बनाता है। ठीक है, अब क्या आ गया अगला पॉइंट, कोर पर। अब कोर क्या होता है, कोर का मतलब होता है बच्चों कि जैसे एक हमारा ये एक गोला है, ये गोला कितने लोग को जोड़ रहा है, उसी को क्या कहते हैं, कोर कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, कोर कहते हैं। किसको कोर कहोगे, कि गोला कहाँ पर जोड़ रहा है, कितने लोग को जोड़ रहा है, उसी को क्या कहते हैं, कोर। तो ये कितना कोर बनाता है, 1/4 बनाता है। कितना बनाता है बच्चों, 1/4 से क्या करता है, एक दूसरे को ये क्या करता है, कोर के मतलब एक दूसरे से जोड़ता है। 1 2 3 4, अगर यही हम लोग तोड़ देंगे तो हमारा क्यूब नहीं बनेगा, तो इसीलिए क्या होता है बच्चों, ये कोर पर कितना बनाता है, 1/4 बनाता है। कितना, 1/4 मतलब 1/4 बनाता है। कैसे, अगर यही गोला है, यही चारों को हम हटा दें बच्चों, तो हमारा क्यूब क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। तो क्यूब कहाँ बनेगा, तो इसका मतलब यही हुआ कोर का मतलब हुआ जोड़ना, कि कहाँ से वो जुड़ा हुआ है, मतलब जो हमारा क्यूब है किस जगह से जुड़ा हुआ है। तो इसीलिए क्या है, कोर कितना होता है, 1/4 होता है, 1/4 होता है। ठीक है, ये कुछ पॉइंट थे, आप लोग इस पॉइंट को नोट कर लेंगे बच्चों। ठीक है, अब हम चलते हैं कहाँ पर, घनीय इकाई कोशिका, या हम लोग कोष्टिका भी कहते हैं इसको, क्यूबिक यूनिट सेल। तो नोट करेंगे, क्यूबिक यूनिट सेल 3 प्रकार के होते हैं, ये 3 प्रकार के होते हैं। कितने टाइप्स होते हैं भैया, 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, 3 टाइप्स होते हैं। कितने टाइप्स होते हैं बच्चों, 3 टाइप्स होते हैं, है ना। पहले टाइप्स में क्या आता है अपना, पहला टाइप्स में एक एक पॉइंट आप लोग नोट करते चलेंगे। पहला पूरा नाम बताते हैं आपको। ठीक है, पहले को क्या कहते हैं बच्चों, पहले को कहते हैं, अभी आपको दो पहले नाम हिंदी में समझ लो, फिर इंग्लिश में, फिर इसका सिंबल समझ। पहले को साधारण घनीय इकाई कोशिका कहते हैं। ठीक है बच्चों, कोशिका कहते हैं। इसका नाम होता है, इंग्लिश में कहते हैं सिंपल घनी मतलब क्यूबिक यूनिट सेल। ठीक है, शॉर्टकट में बच्चों इसको बोलते हैं SCC, इस नाम से बहुत ज़्यादा विख्यात है, SCC। चलो बच्चों दूसरा देखते हैं हम लोग, दूसरा टाइप, दूसरे का क्या नाम है। ठीक है, दूसरे को कहते हैं फलक, दूसरे को क्या कहते हैं, फलक घनीय, फलक केंद्रित, ऐसे लिखो, फलक केंद्रित घनीय इकाई
कोशिका, इकाई कोशिका। ठीक है, इंग्लिश में इसको कहते हैं फेस सेंटर्ड यूनिट, क्यूबिक यूनिट सेल, क्यूबिक यूनिट सेल। ठीक है, शॉर्टकट में बच्चों इसको बोलते हैं FCC, इस नाम से ज़्यादा जाना जाता है FCC। ठीक है, तीसरा टाइप देखिए, तीसरा को कहते हैं बच्चों अंतः, क्या कहते हैं, अंतः काय केंद्रित घनीय इकाई कोशिका, ठीक है। इसका नाम क्या होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। ठीक है, बोलते हैं शॉर्टकट में BCC, क्या कहते हैं बच्चों, BCC, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल कहते हैं। ठीक है, ये 3 टाइप्स होते हैं क्या हमारे घनीय कोशिका होते हैं बच्चों, बहुत पूछा जाता है। अब एक एक पॉइंट को हम लोग क्या करते हैं, आपको जल्दी से सारी बातें को समझाते चलते हैं। आप लोग जल्दी से इसको नोट कर लीजिएगा, वीडियो का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, आप लोग आराम से वीडियो को पॉज करके कि एक एक पॉइंट को नोट करेंगे। ठीक है, चलिए अब हम एक एक पॉइंट को आपको क्या करते हैं बच्चों, समझाते चलते हैं। जल्दी से एक एक पॉइंट को क्या करेंगे, आपको सिखाते हुए समझाते हुए चलते हैं। तो पहला पॉइंट आप लोग नोट करेंगे, पहला पॉइंट अपना क्या जाता है, देखिए समझते चलते हैं हम लोग। पहला पॉइंट आ जाता है साधारण घनीय इकाई कोशिका। ठीक है, शॉर्टकट में SCC। ठीक है, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। ठीक है, तो फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल किसे कहते हैं, तो आपको डिफिनेशन लिखा दे रहे हैं, लिखिए, वे घनीय, क्या बच्चों, वे घनीय यूनिट सेल जिसके, क्या बच्चों, वे घनीय यूनिट सेल जिसकी केवल कोनों पर ही, जिसकी केवल कोनों पर ही परमाणु पाए जाते हैं, परमाणु उपस्थित होते हैं, पाए जाते हैं, परमाणु पाए जाते हैं या उपस्थित होते हैं बच्चों, चाहे जो लिख लेते, पाए जाते हैं, उसे साधारण, ठीक है, साधारण घनीय इकाई कोशिका कहते हैं, इकाई कोशिका कहते हैं। ठीक है बच्चों, क्या कहोगे कि वे घनीय यूनिट सेल जिसकी केवल कोनों पर ही परमाणु पाए जाते हैं। कहाँ पर बच्चों, कोनों पर। आइए समझाते हैं, यहाँ पर समझेंगे आप लोग, यहाँ पर समझेंगे। ठीक है, क्या है, एक डब्बे बनाकर आपको समझा दे रहे हैं। ये ठीक है, जिसके कहाँ पर बच्चों, केवल कोनों पर ही, बार बार कह रहे हैं, कहाँ पर, कोनों पर। तो मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 इतने कोनों पर। ठीक है, इनके कोनों पर ही पाए जाते हैं, ऐसे को हम लोग क्या कहते हैं, साधारण घनीय कोशिका कहते हैं। और नीचे क्या लिखेंगे बच्चों, यहाँ पर ये देखिए, कोनों पर पा गए, हर कोने पर पाया गया। नीचे पॉइंट नोट करेंगे कि इसके निर्माण के लिए या इसके बनने के लिए, निर्माण के लिए केवल एक
ही परमाणु भाग लेता है, भाग लेता है। ठीक है बच्चों, इसका जो बनता है, इसके निर्माण के लिए केवल एक ही परमाणु भाग लेता है। मतलब जैसे ये है, ये एक ही परमाणु क्या करेंगे, इसको बनाने के लिए भाग लेते हैं। ठीक है, भाग लेते हैं। तो इसको आप लोग बच्चों चाहे पॉइंट बना लो कि इसको 1 पॉइंट बना लेते हैं और इसको क्या करते हैं 2 पॉइंट बना लेते हैं, जैसे आप समझ सके। ठीक है, ये हो गया इसका क्या आगे पॉइंट। मतलब बार बार कह रहे हैं कि कोने पर ही परमाणु पाए जाते हैं और उसे साधारण घनीय कोशिका कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, साधारण घनीय कोशिका कहते हैं। तो चलिए देखते हैं भाई, इनका यहाँ पर नोट करते हैं। लिखिए यहाँ पर परमाणुओं की संख्या क्या होती है, परमाणुओं की संख्या बराबर 8 कोनों पर। ठीक है, कोई परमाणु की संख्या किसके बराबर होती है बच्चों, 8 कोने के बराबर होती है। कितने कोने के, 8 कोने के बराबर होती है, क्योंकि 1 2 3 4 5 8 कोना है बच्चों। तो 8 बटे इंटू कितना का है, 1 कोना कितने का बनता है, मतलब ये सिंपल है, साधारण है, तो मतलब ऐसे बना हुआ है तो कोना। तो इसका मतलब इस पर तो बीच में फेस सेंटर्ड है नहीं, न सेंटर्ड है और ना फ्लक है, न सेंटर्ड है ना फ्लक है। तो इसका मतलब ये कितने का बनाएगा, 1.1/8। जब हम लोग इसको क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे तो 8/8 आ जाएगा, तो कट जाएगा, कितना आ जाएगा 1। तो कितना बना बच्चा 1, तो कितना बना 1 पाया गया। ठीक है, 1 कितना हुआ 1 पाया गया। तो इसको आप लोग क्या करेंगे, पॉइंट नंबर 3 नोट करेंगे, क्योंकि अभी जब तीनों टाइप में ये पॉइंट इसलिए बता दे रहे हैं बच्चों कि ये जो पॉइंट है ये आपको तीनों टाइप में मिलेंगे। ये जो पॉइंट हैं ये आपको कहाँ मिलेंगे, तीनों टाइप में मिलेंगे। तो जो आपको अच्छा लगे, अच्छा लगता है पॉइंट बना के लिखो, नहीं अच्छा लगता तो वैसे लिखते चले जाओ, नहीं अच्छा लगता है तो वैसे लिखते चले जाओ। चलिए अब क्या पूछता है बच्चा, अगला नंबर पूछता है कोऑर्डिनेशन नंबर। क्या पूछता है, कोऑर्डिनेशन नंबर पूछता है कि इनके बीच कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, जिसको शॉर्टकट में CN कहते हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर होता है CN। चलिए बच्चों, तो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं क्या, CN कोऑर्डिनेशन नंबर, ऐसे शॉर्टकट में पूछा जाता है CN। तो इनका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है। ठीक है, तो बच्चों क्योंकि आपको पता है साधारण क्यूबिक है, क्या है, एक साधारण क्यूब है, तो इसका मतलब इसमें क्या करेगा, एक गोले को 4 गोले घेरेंगे। कितना गोले, 4 गोले, तभी तो भाई क्यूब बनेगा। ऐसे एक गोले को कितने गोले ने, 4 गोले ने घेरेगा, तो इसीलिए तभी क्या बनेगा बच्चों, क्यूब बनेगा। तो इसीलिए इसका क्या हो जाएगा, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 आ जाएगा, जैसे कि इसके पहले आपको बता दिए थे, और आगे भी और क्लासेस में आपको सिखाएंगे कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे निकाला जाता है। तो यहाँ पे इतनी पॉइंट को नोट करेंगे, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 आ गया। अब देखिए 4 पॉइंट हो गए, तो बच्चों यहाँ पे नोट कर लेंगे कुछ पॉइंट आप लोग। 5वां पॉइंट क्या है, 5वां पॉइंट को हम लोग बोलते हैं, जिसको कहा जाता है कि इनका जो संकुलन क्षमता होती है। यहाँ पे नोट करेंगे क्या, संकुलन क्षमता, बहुत पूछा जाता है संकुलन क्षमता। अभी आगे आपको बताएंगे संकुलन क्षमता क्या होती है। क्या वो कहते हैं इसको, पैकिंग इफिशियंसी। ठीक है, जिसको PE नाम से ज़्यादा पूछा जाता है। कितना होता है यहाँ पे PE, इनका PE जो होता है 5 कितना होता है, 58 होता है, सॉरी 58 नहीं 52 होता है बच्चों, 52%। ये 52% क्या है, पैकिंग इफिशियंसी, मतलब इनका जो ये क्रिस्टल गोला बनते हैं ये एक दूसरे से कैसे जुड़ते हैं, तो वो कितने 52% से क्या होते हैं, एक दूसरे से इतनी क्षमता से ये जुड़े रहते हैं। अब ये सारी बातें पैकिंग एफिशिएंसी, संकुलन क्षमता, ये अगले क्लास में आपको सारी बातें वहाँ पर बताया जाएगा कि कैसे पैकिंग एफिशिएंसी होती है, कैसे इनके क्षमताएँ होती हैं। ठीक है, छठा पॉइंट बच्चों हम लोग बताते हैं घनत्व, डेंसिटी। क्या कहते हैं इसको, डेंसिटी, है ना। डेंसिटी इनकी क्या होती है, ठीक है, डेंसिटी घनत्व को D से डिनोट किया जाता है। ठीक है, क्या कहते हैं बच्चों, डेंसिटी D बराबर होता है इनका A।
डी बराबर क्या होता है ए क्या होता है भाई, ए क्या होता है, ए होता है लंबाई, क्या होता है बच्चों, लंबाई, ठीक है, लंबाई ए होता है, और घनत्व क्या होती है, डी होती है, ठीक है। और बस मतलब ऐसे आप पॉइंट आएंगे। और हाँ, त्रिज्या होती है, त्रिज्या जो होती है वो आर होती है, त्रिज्या जो होती है वो आर होती है, ठीक है। ये कुछ पॉइंट आएंगे, टर्म्स आपको जानना जरूरी रहेगा बच्चों, जो आपको आगे बताएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लंबाई आ जाती है, मतलब यहाँ पे डेंसिटी क्या हो जाती है, इसके बराबर हो जाती है, किसके, इसके, ठीक है। लंबाई क्या हो जाती है, इनके बराबर हो जाती है, ठीक है। ये सारी बातें आपको आगे बताएंगे, डेंसिटी, घनत्व, ये सब के बारे में आगे बताएंगे। तो आप फटाक से इसको स्क्रीनशॉट लेंगे, पॉइंट बना करके जल्दी से, ठीक है। फिर हम आगे बताते हैं अगला टाइप। चलिए बच्चों, थोड़ा सा एक पॉइंट मिस हो गया। तो आप जो वहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर 4 लिखे थे, तो वहाँ पर 4 नहीं रहेगा बच्चों, वहाँ पर आप लोग 6 कर लीजिए कोऑर्डिनेशन नंबर, जल्दी से करिए। कोऑर्डिनेशन नंबर इनका कितना होता है, 6 होता है, ठीक है। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है बच्चों, 6 होता है, ठीक है। बताएंगे आगे कि कैसे कोऑर्डिनेशन नंबर निकाला जाता है, लेकिन अभी आप वहाँ पर नोट करिए कोऑर्डिनेशन नंबर 6, ठीक है। चलिए चलो बच्चों, दूसरा टाइप, फलक केंद्रित घनीय इकाई कोशिका, घनीय इकाई कोशिका, ठीक है। क्या कहते हैं बच्चों, जिसको हम लोग बोलते हैं एफसीसी, ठीक है। लिखो, वे यूनिट सेल जिनके क्या बोलोगे, वे यूनिट सेल जिनके कोनों के अतिरिक्त फलक केंद्रों पर परमाणु पाए जाते हैं, या परमाणु स्थित होते हैं, केंद्रों पर भी परमाणु उपस्थित होते हैं, परमाणु पाए जाते हैं, उसे फलक केंद्रित घनीय कोशिका कहते हैं, घनीय इकाई कोशिका कहते हैं, इकाई कोशिका कहते हैं, एफसीसी कहते हैं, ठीक है बच्चों। देखिए जैसे कि क्या है, बॉक्स बना के तुरंत आपको समझा दे रहे हैं, तुरंत देखिए क्या कहा है। अभी क्या बोले कि सर इनके, यहाँ पे देखो, आपको हर जगह बच्चों ये बॉक्स बनाना बहुत ज़रूरी रहेगा। ये इसके अलावा कहाँ पर पाया जाता है बच्चों, फेस पर पाया जाता है, इसके अलावा फेस पर पाया जाता है, ठीक है। यहाँ पर देखिए, ये इनके फेस पर पाया गया है, ठीक है। यहाँ पर फेस पे पाया गया, यहाँ पर फेस पे पाया गया, यहाँ पर मतलब सेंटर्ड के अलावा, कहाँ पर बच्चों, सेंटर के अलावा इनके फेस पर भी पाया जाए तो इसे क्या कहते हैं, फलक केंद्रित घनीय कोशिका कहते हैं, ठीक है। फलक केंद्रित घनीय कोशिका कहते हैं, फलक केंद्रित घनीय कोशिका कहते हैं। आगे लिखिए, इसके निर्माण में चार परमाणुओं का योगदान होता है। कितने परमाणु का भैया, चार परमाणुओं का योगदान होता है। इसके निर्माण में 4 परमाणुओं का योगदान होता है। अभी आपको सारी बातें बता रहे हैं भाई, यहाँ पर फेस, यहाँ पर फेस, यहाँ पर फेस, यहाँ पर फेस, और ये कहाँ का है, उसके पीछे का है, उसके पीछे का फेस बनाए हैं, ठीक है। तो अगला क्या है,
अगला पॉइंट, ये पहला हो गया, अब पॉइंट बना लो, ये दूसरा हो गया। अब क्या है भैया कि इसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं कितना होगा। तो यहाँ पे नोट करोगे परमाणुओं की संख्या क्या होती है। तो यहाँ पे कितने परमाणु भाई, कितने परमाणु है, 8 हैं। कितने परमाणु, 8 इंटू 1/8। तो पहले तो हम लोग सिंपल वाला तो कर ही लेंगे बच्चों, पहले सिंपल वाला निकाल लेंगे तभी तो आगे करेंगे। पहले हम सब सिंपल निकाल लेंगे। तो क्या करेंगे, प्लस अब क्या करोगे, कितना सेंटर्ड है, 1 2 3 4 5 6, 6 तो क्या है भाई, फेस सेंटर्ड पे हैं। कितने परमाणु, 6 परमाणु फेस सेंटर्ड पे हैं। कितने परमाणु है बच्चों, 6 परमाणु फेस सेंटर्ड पे। तो यहाँ पे फेस लगाओ इंटू 1/2। आपको पहले ही बता दिए तो भैया कि फेस के लिए हमारा क्या होता है, फलक के लिए 1/2 लगता है। क्या लगता है, 1/2। तो तुरंत कैलकुलेट करो भाई, 8 से 8 कट गया, 1 बचा, प्लस ये 3 दूना 6 बचा भाई, कितना 6 यहाँ हो जाएगा, 6/3 से कट जाएगा। तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। कितना आ जाएगा बच्चों, 4 आ जाएगा। इस तरह से क्या कर लिए हम लोग, इसका आसानी से निकाल लिए। फिर क्या आ जाता है, CN मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर। तो इनका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा भाई, कितना होगा, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, इनका कोऑर्डिनेशन नंबर 12 आ जाएगा। 6 दूना 12, कितना आ जाएगा बच्चों, 6 दूना 12। तो इनका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आ गया, 12 आ गया। ठीक है, अगला पॉइंट, पैकिंग इफिशियंसी PE। अब बात आगे सब लिखा दिए हैं। पैकिंग इफिशियंसी जिसको हम लोग कहते हैं संकुलन क्षमता कितनी होती है इनकी, 74%। मतलब इनके जो परमाणु होंगे वो 74% से एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। कितने परसेंट बच्चों, 74% से एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। ठीक है, फिर क्या आ जाता है, फिर लास्ट में क्या आ जाता है बच्चों कि इनका आ जाता है डेंसिटी इनका क्या हो जाता है, A/√, यहाँ पर ठीक है। डेंसिटी क्या हो जाएगी, D = क्या हो जाएगा, A/√2। ठीक है बच्चों, A/√2। तो हम लोग इसको आसान बनाने के लिए क्या कर देते हैं, D = A इंटू डेंसिटी √2 की वैल्यू हम लोग क्या कर देते हैं, 0.707। ठीक है, ये अब हमको आसानी से कैलकुलेट करने के लिए आसान हो जाता है बच्चे, इसलिए हम लोग क्या बता दिए, डेंसिटी की वैल्यू बता दिए, इसकी वैल्यू ये होती है। ठीक है, तो आप फटाक से इसको नोट करेंगे, चलिए बच्चों तीसरा देखते हैं हम लोग, तीसरा पॉइंट देखते हैं। तीसरा क्या आ जाता है, क्या कहते हो, अंतः काय केंद्रित घनीय कोशिका, इकाई कोशिका। क्या कहते हैं बच्चों, इकाई कोशिका। ठीक है, शॉर्टकट में क्या कहते हैं इसको, BCC। क्या कहते हैं बच्चों, BCC। ठीक है, क्या कहते हैं इसको हम लोग, BCC। नोट करोगे, वे घनीय यूनिट सेल जिसकी क्या बोलते हैं, वे घनीय कोशिका जिसके निर्माण में, या जिसके क्या कहते हो, वे घनीय कोशिका जिसके कोनों के अतिरिक्त, ऐसे बोल सकते हैं, वे घनीय कोशिका, जैसे उसको लिखा था बच्चों वैसे लिखो, सेम ऐसे, वे घनीय कोशिका जिसके कोनों के अतिरिक्त, जैसे उसको लिखे तो उसी तरह बच्चों है, कोनों के अतिरिक्त वहाँ पे फलक लिखे थे, यहाँ पे क्या लिखोगे, केंद्रक। क्या कहते हैं, केंद्रक। ठीक है, क्या लिखोगे बच्चों, केंद्रक, केंद्रक या केंद्रक मत लिखो, जिसके कोनों के अतिरिक्त केंद्र पर, कहाँ पर, केंद्र पर। ठीक है, सेंटर पर केंद्र पर भी परमाणु, या केंद्र पर परमाणु पाए जाते हैं, उसे BCC कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, BCC कहते हैं। ठीक है, कहाँ पे पाए जाते हैं बच्चों, केंद्र पे पाए जाते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, BCC।
क्या कहते हैं बच्चों? BCC कहते हैं, BCC कहते हैं। ठीक है, चलिए BCC के लिए हम लोग फिगर बनाते हैं, फटाक से फिगर बनाते हैं, समझाते हैं आपको फिगर बना करके कि कैसे है BCC में। ये एक हम बॉक्स बना लिए। पहले तो आप 8 कोना बना लो बच्चों, बिना कहे किसी को, है ना। पहले 8 कोने को हम लोग बना लेते हैं बिना किसी को कहे। ये ठीक है, हम क्या कर लिए, इस 8 कोने को बना लिए हैं। कितने कोने को बना लिए हैं? 8 कोने को। ठीक है, अब इसके सेंटर पे क्या करते हैं भाई, इसके केंद्र पर एक गोला बनाते हैं। कितने गोले बनाते हैं? एक गोले बनाते हैं। किसके? एक केंद्र पर पाया जाता है। कहाँ पर बच्चों? इसके गोले हम ऐसे रखे, उसके केंद्र पर पाया जाता है, उसको बता रहे हैं। ठीक है, और इसमें देखेंगे क्या करता है, इसके निर्माण करने के लिए 2 परमाणुओं की आवश्यकता होती है। इसके निर्माण में 2 परमाणुओं का योगदान होता है। ठीक है बच्चों, 2 परमाणुओं के योगदान होता है। ठीक है, चलिए सॉल्व कराते हैं, क्वेश्चन कराते हैं। यहाँ पे नोट करेंगे, क्या नोट करोगे? परमाणुओं की संख्या, जल्दी से फटाक से आप अपना पॉइंट बना लो। परमाणुओं की संख्या कितनी भाई? परमाणुओं की संख्या, पहले परमाणु कितना करेंगे? 8 कोनों पर। कितने भाई? 8 कोनों पर क्या होता है? 8 कोनों पर, ठीक है, 8 कोनों पर प्लस एक केंद्र पर, एक भाई केंद्र पर। ठीक है, तो जब 8 कोनों पर है और एक केंद्र पर है तो क्या हो जाएगा भैया? 8 × 1/8 प्लस 1 × 1। एक कोनों पर एक गोला, एक कोने पर एक गोला। ठीक है, तो हम इसको सॉल्व कर देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा भाई? इस कट जाएगा 1 + 1 × 1, तो आ जाएगा बच्चों 2। कितना आ गया? 2। तो यहाँ से क्या निकल गया कि परमाणुओं की संख्या कितनी होती है बच्चों? 2 होती है। परमाणुओं की संख्या कितनी होती है? 2 होती है। तो यहाँ से कुछ बातें आपको समझ में आई होगी। चलिए कोऑर्डिनेशन नंबर की बात कर लेते हैं बच्चों हम लोग। कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक है, इनका जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है वो कितना होता है? 8 होता है। कोऑर्डिनेशन नंबर 8 होता है। पैकिंग इफिशियंसी जो होता है बच्चों वो कितना होता है? 68% में जुड़े होते हैं। सबसे क्या होता है? सबसे कम उसका होता है साधारण वाले का, सबसे पास में जुड़ा रहता है। लेकिन ये क्या है? 68% है, 68% है। अब चलिए डेंसिटी क्या है इनकी डेंसिटी है 1 × √3/2। ये इनकी डेंसिटी है। A√3/2 इनकी क्या है? डेंसिटी है। तो बच्चा हम लोग √3 को क्या कर लेते हैं? समझने के लिए क्या कर लेते हैं? A × √3 की वैल्यू होती है 0.86। कितनी होती है? 0.86 करके हम लोग क्या करते हैं? इस तरह से सॉल्व कर लेते हैं, जिससे हमको सॉल्व करने में बड़ा आसानी हो जाए। क्या होता है बच्चों? सॉल्व करने में आसानी होती है। ठीक है, तो इस तरह से बच्चों क्या थे? ये हमारे 3 टाइप्स थे, जिसको हम लोग बोले क्यूबिक यूनिट सेल या घनी इकाई कोष्टिका कहते हैं। आपको समझाने के लिए हम समझे, एक बार आपके लोग क्या करेंगे, एक बार शॉर्ट ट्रिक में समझ लेंगे। चलो बच्चों, तो हम लोग एक बार शॉर्ट में आपको बताते हैं, शॉर्ट में कैसे तैयार करोगे, शॉर्ट में बहुत जल्दी से। ठीक है, कम टाइम में देखते हुए यहाँ पे लिखो क्या? SCC, यहाँ पर FCC, ठीक है, यहाँ पर BCC। ऐसे पॉइंट से नोट करेंगे। पहला पॉइंट डिफिनेशन आप लोग को लिखा दिए हैं, आप लोग डिफिनेशन लिख लेंगे। या इन कह सकते हैं कि इसमें क्या हो जा सकता है कि इनका फेस सेंटर्ड होता है। ठीक है, इनका मतलब कि एक साधारण ही पाए जाते हैं, मतलब कि इनके जो कोने पर ही जुड़े होते हैं परमाणु। कहाँ पर? कोनों पर ही परमाणु होते हैं, परमाणु होते हैं। ठीक है, इनके जो होते हैं भाई, इनके जो होते हैं कोनों के अतिरिक्त फलक पर होते हैं। ठीक है भाई, और इनके क्या होते हैं बच्चों? कोनों के
अतिरिक्त कोनों के अतिरिक्त केंद्र पर होते हैं, केंद्र पर होते हैं। ठीक है, पहला पॉइंट बच्चों, ये क्या हो गया अपना पहला। दूसरा पॉइंट फिगर बनाएं। दूसरा पॉइंट क्या कर लिए हम लोग, जल्दी से फिगर बना लिए, ऐसे छोटा से एक फिगर बना दे रहे हैं। आप भी जल्दी से आपको एक रफली समझाने की कोशिश कर रहे हैं बच्चों, एक आपको क्या कर रहे हैं, रफली समझाने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे कि आपको ये फटाक से बना के तैयार कर सकते हैं। इस तरह से पढ़ाई करना है, ठीक है, इस तरह से पढ़ाई करना ताकि आप फटाक से बनाएं और उसकी तैयारी कर लें। ठीक है, और इसका दूसरा टाइप वाले का, दूसरे का देखिए जल्दी से, जैसे आप जल्दी से हम बना रहे हैं, आप लोग भी ऐसे कोशिश करेंगे बहुत जल्दी से बनाने के, ताकि आपको समझ में आएगी यहाँ से बात। ये देखिए भाई, फटाक से बन गया। और क्या कह रहा है भाई, इनका कोने पे बनाओ, फलक है, फलक पे बनाना, एक यहाँ पे बना लो, एक यहाँ पे बना लो, इस तरह से 6 ठो बनाना है बगल बगल में। ठीक है, इस पर क्या करना बच्चों, इस पर जल्दी से इस तरह से, यहाँ से देखो, यहाँ से यहाँ बनाओ, यहाँ पे जाइए, ये ठीक है, इस तरह से बनाए, एक गोला यहाँ पे बनेगा, इस तरह से बना लिए। तो ये सेंटर है, इसका मतलब इसके केंद्र पर एक होगा, इसके केंद्र पर एक होगा। इस तरह से फटाक से बनाएंगे। तीसरा पॉइंट भाई, तीसरा क्या आया कि इसका हम लोग नंबर निकाले, क्या, परमाणु नंबर निकाल लिए, परमाणुओं का नंबर निकाले, परमाणुओं की संख्या। इनकी कितनी आई परमाणुओं की संख्या बच्चों, इनकी परमाणुओं की संख्या कितनी आई थी, परमाणुओं की संख्या इसकी देखते हैं, या यहाँ पर आप लोग परमाणु की संख्या नोट कर सकते हैं। इनकी परमाणु की संख्या 1 आई थी और इनकी परमाणु की संख्या 4 आई थी, और इनकी परमाणु की संख्या कितनी आई थी, तो 2 आई थी। इनकी परमाणु की संख्या कितनी आई थी, 2 आई थी। तीसरा पॉइंट भाई, चौथा पॉइंट कोऑर्डिनेशन नंबर। क्या बच्चों, कोऑर्डिनेशन नंबर। तो इनका 6 था, यहाँ पर मिस हो गया था, आप लोग नोट करेंगे। कोऑर्डिनेशन 6 था, इनका कोऑर्डिनेशन नंबर 12 था, 12 था। इनका कोऑर्डिनेशन नंबर 8 था बच्चों, कितना था, 8 था। ठीक है, पांचवा पॉइंट पैकिंग इफिशियंसी। पैकिंग इफिशियंसी इनका 52% था। इनका कितना परसेंट था बच्चों, 52% था इनका। पैकिंग इफिशियंसी 74% था। इनका पैकिंग इफिशियंसी कितना था बच्चों, 68% था। 68% इनकी पैकिंग इफिशियंसी थी, मतलब एक गोला दूसरे गोला से। छठा पॉइंट क्या आता भाई, डेंसिटी। इनका एक D=A था, इनका क्या था, D=A/√2 था। ठीक है, और इनका क्या था, D=A√3/2। तो इस तरह से बच्चों शॉर्टकट में आपको समझाने की कोशिश की। आप लोग ऐसे टेबल बना करके एक रफली बना के तैयार करोगे तो बहुत कम टाइम में, बहुत कम टाइम में आप बहुत कुछ बना सकते हो। तो ये क्या होता है, पढ़ने का तरीका आपको बताया कि आप कैसे याद करेंगे। ठीक है, यहाँ पे सीरियल नंबर आप कैसे याद करोगे, ये हम आपको समझाएं कि आप किस तरीके से फटाक से, हम लोग क्या करते हैं, क्यूबिक यूनिट सेल को या घनी इकाई कोशिका को कैसे तैयार करोगे, ये आपको शॉर्ट बी में बताएं। एक इसके भी में बताए बच्चों, शॉर्ट बी में आपको समझने के लिए। ठीक है बच्चों, तो फिर हम क्या करते हैं, आज की क्लास को यहीं पर रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं बच्चों। ठीक है, आपको अगर ये बात समझ में आई होगी तो आप लोग क्या करिएगा, हमारे वीडियो को लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब करिए अपने दोस्तों के साथ। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़े, ठीक है, हमारे चैनल के साथ। तो ठीक है बच्चों, फिर आज की क्लास को यहीं पर रखते हैं, नेक्स्ट क्लास मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।